एवरीवन, गणेश जी के विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश जी का विसर्जन आप कुछ भी कैसे भी टाइम पर कर सकते हैं। पहले दिन में भी कर सकते हैं, जिस दिन आप लाएं उस दिन शाम को भी विसर्जित कर सकते हैं, और 1.5 दिन का भी विसर्जन कर सकते हैं, 7 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, या फिर आप 10 दिन का भी पूरा विसर्जन कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या क्या नियम होते हैं विसर्जित करने के, जान लेते हैं। सबसे पहले जब विसर्जन करना हो, याद रखें, जब आपने चौकी स्थापित कर दी बिल्कुल भी गणेश जी को नहीं हिलाना है। जब विसर्जन करें तभी गणेश जी को हिलाना है। उठा के एक चौकी पटरिया रख लीजिए वहाँ पर पास में ही, और उस पर एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए। जय घोष के साथ गणेश जी को उठा के उस पर विराजित कीजिए, अगर आप घर में कर रहे हैं तो विसर्जन। उसके बाद उनकी पूजा करें, फूल वगैरह चढ़ाएं, और दुर्वा सभी चीज़ें चढ़ाने के लिए तब विसर्जन के लिए ले जाना है। जब आप विसर्जन के लिए ले जाएं तो याद रखें कि उनका जो मुख है वो आपके घर की तरफ से हो, पीठ दिखाते हुए नहीं लेके जाना है। बहुत से लोग होते हैं कि ऐसे बाहर की तरफ मुँह करके ले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ले जाना है। उनका जो मुंह है वो अंदर की आपके घर की तरफ होना चाहिए, पीठ बिल्कुल भी दिखा के नहीं लेके जाना है बाहर। इतना आपको ध्यान रखना है। आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ से जल ना लाएं। बहुत से लोग गंगा जी जाते हैं, फिर वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं, तो विसर्जन अगर आप कर रहे हैं तो उस समय आपको जल नहीं लाना चाहिए, इसलिए इसका ध्यान रखना है। और विसर्जन के समय एक पोटली जरूर गणेश जी के साथ बांध दें, जिसमें गेहूं, चावल और एक सिक्का रखें, और पंचमेवा आपको उसमें रखनी है। एक लकड़ी की सहायता से बांध दीजिए, या ऐसे ही धागे की सहायता से उनके हाथ पर बांध देनी चाहिए ये पोटली। इससे आपके ही घर में सुख समृद्धि रहती है, बरकत बनी रहती है। और गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करनी है। कोई हमारे से भूल चूक हो गई हो तो हमारी भूल गलतियों को क्षमा करना गणेश जी से, ये बात करनी है। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, विसर्जन से पहले ही आपको गणेश जी से कान में कह देनी है। और पूरे घर में गणेश जी को लेकर आपको जाना है। पूरा हर घर के हर हिस्से में गणेश जी को लेके जाना है, जिससे कि आपके घर में कभी कोई परेशानी ना आए। उनकी दया दृष्टि हर एक कमरे में, हर एक सदस्य के साथ आपके रहे। इतना आपको भक्तिपूर्वक करना है। और गणेश जी का से आदर से आपको विसर्जन करना है। बहुत से लोग ऐसे ही डाल आते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, जोर से फेंक देते हैं। श्रद्धापूर्वक, बड़े श्रद्धा से, भक्ति से आपको धीरे से ही विसर्जित करना है गणपति को। और गणेश जी से जो कोई भी आपकी मन्नत हो वो मांग लेनी चाहिए। कहते हैं इस समय जो गणेश जी से मांगा जाता है वो पूरी करते हैं। गणेश जी की याद रखें, जो पीठ होती है वो दरिद्रता होती है, तो गणेश जी की पीठ बिल्कुल भी आपके घर की तरफ ना हो। जब आप लेके जाएं तो आपका ऐसे उल्टे आपको निकलना है मेन गेट से, जो उनका दृष्टि जो है आपकी तरफ हो, घर की तरफ हो, और बैक उनका पीछे हो। इस तरह से, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसलिए मैं अच्छे से बता रही हूँ, इसी तरह लेके जाना है। और गणेश जी को जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, गणेश जी को विसर्जित करने भी, वहाँ पर भी आपको कपूर से आरती करने के बाद ही विसर्जित करना है। अगर दोस्तों घर में विसर्जित कर रहे हैं तो याद रखें, तुलसी के पौधे में विसर्जन का जो है वो जल ना डालें। एक आप वो ले लीजिए, घर में विसर्जित करने के लिए एक बाल्टी ले लीजिए, या फिर एक टप ले लीजिए, साफ़ शुद्ध कर लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए, फूल पत्तियाँ डाल लीजिए, और अपने गणेश जी को वहीं आप विसर्जित कर सकते हैं, अगर आपके इको फ्रेंडली हैं। फिर आप उस जो मिट्टी जो हो जाएगी उसको आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं, बस एक तुलसी के गमले को छोड़कर। इतना आपको ध्यान रखना है। तुलसी जी से वैर होती है गणेश जी की, इसलिए नहीं करना चाहिए। दुर्वा जरूर चढ़ाएं, रोज़ चढ़ानी है दुर्वा आपको विसर्जन से पहले। दोस्तों, विसर्जन के समय जब आप चौकी लगाते हैं, चारों कोने पे सुपारी रखते हैं, तो वो चारों कोने की जो सुपारी हैं वो आपको अपनी तिजोरी में रख लेनी है। और जो आपने नारियल चढ़ाया है, बहुत से लोग प्रसाद में खा लेते हैं, और बहुत से लोग वहीं विसर्जित कर सकते हैं। तो विसर्जन करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उस नारियल को गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दिया जाता है, तो विसर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने गंगा जल जो कलश भरकर रखा था वो पूरे घर में आपको छिड़कना है, बाकी जो बचेगा वो आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो भी आपकी मनोकामना हो विसर्जित करते हो, 3 बार जय घोष जरूर लगाने हैं। 3 बार डुबकी लगाकर जब ही आपको विसर्जित करना है। ये नहीं कि एक बार आपने डालते एकदम विसर्जित कर दिया, ऐसे नहीं करना है। 3 बार आपको डुबकी लगा के तीसरी डुबकी में आपको छोड़ देना है। इस तरह से विसर्जित करना है। अपनी तरफ मुंह करके, जो भी आपकी वो हो, अपनी तरफ मुंह करके ही विसर्जित करना है। पीठ दिखा के मैंने कहा विसर्जित नहीं करना है। बस इतना ही। राधे राधे।